हमारे युवा को अगर वो थोड़ा-सा भी उसका कण भी ले लें, 1% भी अगर ले लें, तो उन वो जो सोच रहे हैं अभी रील देखना बिल्कुल सही कहा, जैसे आपने बोला, रील से वो देख रहे हैं जो लोग उन्हें दिखा रहे हैं। लेकिन जब वो खुद से साहित्य पढ़ रहे हैं, तो उनको एक्चुअली एक सनातन की लहर फैली हुई है, जहाँ जिस तरह से यहाँ पे संगीत है, जिस तरह से यहाँ पे परचम लहरा रहा है, भगवा परचम लहरा रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे आप छोटी छोटी चीजें देखेंगे ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा देश हमारा जहाँ पे जितने ये लोग हैं, सारे लोग जो है शिवत्व में रंगे हुए हैं। समय पे त्रिशूल देखिए आप, ये सारी सजावट देखिए किस तरह से यहाँ पे सिर्फ हिंदू से नहीं, भारत से जुड़ी चीज़ों को दर्शाया गया है। तो अगर हम भारत की एज अ नेशन बात करें, तो ये हमने क्या किया है, तो सरकार तो सभी अच्छा काम करती हैं अपने होते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनके जाने के बाद लोगों को ये रियलाइज़ होता है। ये हमने हमेशा से देखा है। तो अगर हम सरकार की बात करें, है पहल, ठीक है, पहल में कोई दिक्कत नहीं है, और करना चाहिए। और सिर्फ दिल्ली में नहीं, और बाकी राज्यों में भी हो, कि दिल्ली में तो कितने ही लोग आ जाएंगे, बाहर दूसरी जगह भी होनी चाहिए। जो शहीद हो गए हमारे फ्रीडम फाइटर्स, उन्होंने सिर्फ भारत को आजाद करने के लिए लड़ाई लड़ी, मगर अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद करेंगे। रेखा गुप्ता के पहल को किस तरह से देख रहे हो? भाई मैंने तो अभी उनको फोटो में ही देखा है, ऐसे रूबरू तो देखा नहीं। आज सुना था कि वो आने वाले। क्या बोलोगे, इस तरह के उन्होंने स्टेप लिया है कि ये पूरे देश में होगा, अब दिल्ली से शुरुआत हो चुकी है? तो बहुत अच्छा, उन्होंने, उनका सोच विचार बड़ा अच्छा है। ही परचम लहराना चाहिए, मगर हाँ, हमारा परचम तब लहराना चाहिए जब आप हमारा सम्मान कर रहे हो। हम किसी को जबरदस्ती थोपते नहीं है अपना धर्म। काफी संख्या में आज रविवार का दिन है, जुड़ रहे हैं। बहुत अच्छी चीज है ये, क्योंकि ये जो समय है, आप देखिए कि यहाँ पे एक सनातन की लहर फैली हुई है, जहाँ जिस तरह से यहाँ पे संगीत है, जिस तरह से यहाँ पे परचम लहरा रहा है, भगवा परचम लहरा रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे आप छोटी छोटी चीजें देखेंगे ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा देश हमारा जहाँ पे जितने ये लोग हैं, सारे लोग जो है शिवत्व में रंगे हुए हैं। समय पे त्रिशूल देखिए आप, ये सारी सजावट देखिए किस तरह से यहाँ पे चीजों को शिवत्व में बदल रखा है। तो मुझे लगता है सनातन का बहुत अच्छा प्रचार हो रहा है। और जिस प्रकार से रेखा गुप्ता सरकार ने स्टेप लिया है कि पहले 200 सालों से नहीं होता था, होते भी थे, तो जो सरकार है, वो जो है कहीं ना कहीं जो सनातन विरोधी बातें करती थी पहले की सरकार है, अब जो है कहीं ना कहीं युवा जो है भारतीय संस्कृति से जुड़ रहे हैं। भारतीय संस्कृति से युवा जुड़ रही है, और जुड़नी भी चाहिए। जो काम हमारा, जब हमारा देश आजाद हुआ था, तब सनातन का प्रचार होना चाहिए था। जो शहीद हो गए हमारे फ्रीडम फाइटर्स, उन्होंने सिर्फ भारत को आजाद करने के लिए लड़ाई लड़ी, मगर अब ये लड़ाई जो है ये सनातन का प्रचार करने के लिए है। क्योंकि सनातन जो है ना, आप देखिए एक बहुत बड़ा धर्म है, और ये ऐसा धर्म है, आप देखिए बाहर अगर आउट ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा ऐसी कंट्रीज नहीं है जहाँ पे कि सनातन है, मगर आप देखिए जो अंग्रेज लोग हैं, जो और धर्म के लोग हैं, वो भी सनातन का प्रचार अपने भारत के अलावा बाहर देशी विदेशी में कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो उस टाइम से चीजें शुरू होनी चाहिए थी, वो अब आकर के शुरू हुई है, और सनातन का प्रचार अब शुरू हुआ है और होता रहेगा। जिस प्रकार से जेनजी आ रहे हैं का पहले दिन जो है प्रचार प्रमुख आरएसएस के आए हुए थे, उन्होंने कहा कि अभी के जमाने में रील्स के जमाना है, तो जेनजी युवा उसमें ज्यादातर व्यस्त है, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि जो साहित्य है उससे ज्यादा जो हमारा जो आर्ट है, कल्चर है, उससे जो है इसको लेकर जो है हम दिल्ली से शुरुआत करो, पूरे देश भर में इसको शुरू करेंगे। बिल्कुल शुरुआत करनी चाहिए, और मेरे को लगता है शुरुआत करनी नहीं चाहिए, शुरुआत हो गई है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो रील्स का जमाना आया, इस जमाने में आप देखिए लोग इतना ज्यादा हर चीज को नहीं जानते थे, साहित्य को नहीं जानते थे, सनातन को नहीं जानते थे, हमारे धर्म को नहीं जानते थे, मगर लोगों के अंदर जो जागरूकता है वो ज्यादा अब बढ़ गई है। और आप चाहे जेनजी देखो, चाहे बड़े लोग देखो, चाहे एक हम कहते हैं ना कि एक मीडियम उम्र के जो लोग हैं, वो लोग भी इस समय पे बहुत ज्यादा इस चीज का आगे बढ़ावा कर रहे हैं। चाहे मैं ये कहती हूँ, चाहे रील बनाने के लिए सही, मगर धर्म का प्रचार तो हो रहा है ना। आप किसी न किसी तरह से भगवान को याद तो कर रहे हैं ना, भगवान को याद करना सबसे बड़ी बात है, चाहे वो आप किसी भी रूप में कर रहे हैं। अंग्रेजी नववर्ष आया, और एक रिपोर्ट आई कि जो युवा है सनातन को मानने वाले, हिंदू संस्कृति को मानने वाले, अब जो है पर्यटन स्थल छोड़ के हमारे जो संस्कृत धरोहर है, मंदिर है, वहाँ जा रहे हैं। बदलाव दिख रहा है। बदलाव दिख रहा है। देखिए अभी जो हाल ही में हुआ, नुसरत बलूचा ने जो महाकाल पे जल अभिषेक किया, मैं उस डिबेट में धर्म गुरु के तौर पे बैठी बकायदा, तो मैंने वहां पे मौलाना साहब को यही जवाब दिया कि जब हिंदू धर्म के लोग दरगाह पे जाकर के चादर चढ़ाते हैं, तब तो आप फतवा जारी नहीं करते। तो जब एक मुसलमान ने सिर्फ जल अभिषेक कर दिया, तो आपने फतवा क्यों जारी कर दिया? उन्होंने धर्म नहीं अपनाया सनातन, सिर्फ जल चढ़ाया। जल चढ़ाने से इस्लाम में इतनी तकलीफ हो गई,
आप समझिए, सिर्फ जल चढ़ाने से इस्लाम में इतनी तकलीफ क्यों हो गई? जब हिंदू हम भाई जो है चादर चढ़ाता है तब इस्लाम क्यों नहीं जागृत होता, या तब हमारे जो धर्म गुरु है तब क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हम लोग जो है हम ये मानते हैं कि भारत जो है एकजुट होकर के सारे धर्मों का मान सम्मान करता है। हम ये नहीं कहते कि हमारा ही परचम लहराना चाहिए, मगर हाँ, हमारा परचम तब लहराना चाहिए जब आप हमारा सम्मान कर रहे हो। हम किसी को जबरदस्ती थोपते नहीं है अपना धर्म। इस्लाम जो है कन्वर्जन करना, थोपना, ये इस्लाम की चीज है। इस्लाम अगर आप पढ़ेंगे ना, अगर आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो कुरान शरीफ बहुत ही अच्छी चीज है, मगर कुरान को एक दूसरे तरीके से मुस्लिम जो लोग हैं वो पेश करते हैं, जो कि मुझे लगता है सरासर गलत है। जिहाद का मतलब मुझे लगता है मुसलमानों को नहीं पता। पहले उनको अपनी कुरान पढ़नी चाहिए, उसके बाद इन चीजों के ऊपर आना चाहिए, फतवा जारी करना चाहिए। क्योंकि सिर्फ एक जल चढ़ाने के ऊपर आप ये बात बोल दो, फतवा जारी कर दो, वो चीज गलत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से स्टेप लिया युवाओं को जोड़ने के लिए, आप किस तरीके से देखती हैं? क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बारे में? बहुत अच्छा स्टेप लिया है और इस चीज को मैं यही कह रही हूँ कि और भी ज्यादा आगे बढ़ावा देना चाहिए, जोड़ना चाहिए। इनफैक्ट हम तो यही चाहेंगे कि हम अपने धर्म का प्रचार करें, और यही नहीं बल्कि जो लोग, जो बच्चे हैं, ठीक है, अब बच्चे कुछ ऐसे हैं जो ढंग से नहीं जानते, वो सिर्फ अपनी एक, जैसे कहते हैं ना, एक शेल बना लेना, अपनी दुनिया में रहना, उनको इतना सारा नहीं पता है। तो उनको भी इस चीज का ज्ञान होना चाहिए, ताकि जब संस्कार जो होते हैं वो बचपन से ही शुरू होते हैं, वो बड़े होके नहीं आते। मैं कहूँ, मैंने अभी भगवान शिव को मानना शुरू किया नहीं, मैं जब 4 साल की थी मैंने तब से भगवान शिव को मानना शुरू किया। तो इसीलिए आपके संस्कार जो है बचपन से डलते हैं। तो बच्चों के लिए सबसे अच्छी बात है कि अभी से ही वो इस पथ पे चलेंगे, इस धर्म पे चलेंगे, तो डेफिनेटली आने वाला हमारा भविष्य बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। जिस प्रकार से ये जो लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा है, दिल्ली सरकार ने कहा है कि पहली बार इस तरह के आयोजन हो रहे हैं और आगे भी इस तरह के आयोजन होते रहेंगे। बहुत अच्छी चीज़ है। शब्दोत्सव एक आई थिंक पहला ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे हमने इतने सारे लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज रिलेटेड लोगों को देखा है, और मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस लगे जहाँ पे हम अभी आई हर्ड मनोज तिवारी जी, एंड बहुत अच्छे अच्छे बुक स्टॉल्स हैं। एंड वन थिंग आई रियली लाइक्ड वाज कि जितने भी यहाँ पे बुक स्टॉल्स हैं वो सारे हिंदी और हमारे नेशनल बुक्स ऑथर्स और इंडियन ऑथर्स को प्रमोट कर रहे हैं। बहुत कम ऐसे स्टॉल्स हैं जहाँ मैंने वेस्टर्न, ब्रिटिश या रशियन ऑथर्स देखे, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे यूथ को ये देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इंडिया में भी बहुत सारे ऑथर्स हैं। एंड आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट इसको हम और ग्रैंड स्केल पे कर सकते हैं, जैसे अभी बुक फेयर वगैरह भी होने जा रहा है। तो इट इज़ अ गुड इवेंट। मैं अकेले आई हूँ लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया। सरकार की ओर से कहा गया है कि युवा को, जो जन युवा हैं, उसको जो है ज़्यादा साहित्य और आर्ट और जो संस्कृति है हमारे भारत की, उससे ज़्यादा जोड़ने की जो है पहली बार बात हो रही है। पहले कहा जाता है 200 सालों से जो है इस तरह के आयोजन नहीं होते भी थे, सरकार विरोधी होते थे। अब देखिए, हमें इंडिपेंडेंट हुए अभी 78 ईयर्स ही हुए हैं, तो हमारा जो साहित्य है वो सिर्फ कुछ ही वर्ष पुराना है। इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे और स्ट्रगल्स रहे। अब हम अगर वेस्टर्न कल्चर से कंपेयर करें, उनके साहित्य तो कितने वर्षों से, कितने सालों से, सेंचुरीज से चलते आ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे यूथ को एक चांस मिल रहा है, और उनको ये जानना भी चाहिए कि किताबें पढ़ना, किसी भी आर्ट को करना, या म्यूज़िक, डांस, पोइट्री, कुछ भी साथ साथ पढ़ाई के होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पढ़ाई में हम सिर्फ किताबों से पढ़ते हैं, लेकिन इनमें हम सच में एक्सपीरियंस करके सीखते हैं। सो सिंस आई एम माई सेल्फ एजुकेशनिस्ट और मैं एजुकेशन बैकग्राउंड से हूँ, तो हमारे यूथ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आस पास से सीखें। अब अगर मैं आज यहाँ आई हूँ, हो सकता है मैंने कुछ ना खरीदा हो, या मैंने स्टेज पे जाके ज़्यादा कोई परफॉर्मेंस स्पीकर नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। मैंने यहाँ विकसित भारत देखा, और मैंने बाकी कितने सारे अपने आर्टिस्ट जो है उनसे मैंने इंटरेक्शन, आर्ट हो रहे हैं वहाँ पे, और मैंने बहुत सारे इंडियन आर्टिस्ट को एक्सप्लोर किया, जो बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट की तरफ। हिंदू संस्कृति से जुड़े बहुत सारी चीज़ें जो है दर्शाया गया है। हिंदू संस्कृति से भी, और सिर्फ हिंदू से नहीं, भारत से जुड़ी चीज़ों को दर्शाया गया है। तो अगर हम भारत की एज अ नेशन बात करें, तो ये हमारे नेशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि नेशन बिल्डिंग जो है हमारा यूथ ही करेगा। और जब यूथ अपनी कला संस्कृति से जुड़ेगा, हिंदू हो या कोई भी धर्म हो,
वो अपनी नेशन से जुड़ेगा, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कल सीएम आई हुई थी, सीएम ने साफ कहा कि अभी के जो जेन जी है वो रील्स और इंटरनेट में खोए रहते हैं, हम इस तरह का इसलिए प्रयोग कर रहे हैं ताकि युवा जो है लिटरेचर से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके। तो लिटरेचर से जुड़ना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं जहाँ देख रही थी, यहाँ पे हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी किताबें थी, तो मैंने देखा उनमें कि हमारे युवा को अगर वो थोड़ा सा भी उसका कण भी ले लें, 1% भी अगर ले लें, तो वो जो सोच रहे हैं, अभी रील देखना बिल्कुल सही कहा, जैसे आपने बोला, रील से वो देख रहे हैं जो लोग उन्हें दिखा रहे हैं, लेकिन जब वो खुद से साहित्य पढ़ रहे हैं तो उनको एक्चुअली उनका अपना दिमाग, अपना थॉट प्रोसेस बन रहा है कि मेरे आसपास क्या है। हो सकता है किसी ने उन्हें कुछ गलत बता दिया हो, सुनी सुनाई बात तो गलत हो सकती है, लेकिन ऑफ कोर्स जब मैंने खुद पढ़ा है और उसको वेरीफाई किया है, वो गलत नहीं हो सकता है। और हमारे युवा के लिए, जेन जी, जेन अल्फा, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो अपना थॉट प्रोसेस खुद बनाएं rather than just listening to someone and going along with their thought. उनको अपनी सोच होना, अपना डायलॉग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आखिर में क्या कहना चाहेंगे, रेखा गुप्ता सरकार ने इस तरह की पहल की है और कैसा काम कर रही है दिल्ली में? ऑफ कोर्स काम तो अच्छा ही कर रहे हैं लोग। जो है हम देखते हैं कि बुराई जो है बहुत ज़्यादा उठ के बाहर आ जाती है कई बार, और अच्छाई जो है वो पीछे रह जाती है। तो हम अगर 75% अच्छाई भी करें या अगर 99% भी अच्छाई करें, तो 1% बुराई जो है वो उछल के उठकर बाहर आएगी और लोग उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अच्छाई कर देना छोड़ देना चाहिए। अगर मैं बात करूं पॉलिटिक्स की और सरकार ने क्या किया है, तो सरकार तो सभी अच्छा काम करती हैं अपने होते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनके जाने के बाद लोगों को ये रियलाइज़ होता है। ये हमने हमेशा से देखा है। तो अगर हम सरकार की बात करें तो ऐसे अगर हम इवेंट्स कर रहे हैं जिसमें हम लोगों को विज्ञान के और साहित्य के, आर्ट के, कला के पास ला रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने बहुत ज़्यादा, आई एम लिविंग इन दिल्ली फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड मैंने देखा कि सरकार अपनी कोशिशें हमेशा जारी ही रखते और लोगों को भी समझ है। ऐसा नहीं है कि समझ नहीं है, बट कई बार हाँ हम देखते हैं सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा उठा दी जाती हैं जो नॉर्मल है, वो होगा ही, लेकिन हमें अपना काम करना नहीं छोड़ना चाहिए। और ये एक बहुत अच्छा इवेंट है, एंड दिस इवेंट इन इटसेल्फ इज़ अ बिग एग्जांपल ऑफ द वर्क दैट दिल्ली गवर्नमेंट इज़ डूइंग, सो इट्स रियली। ये बताओ, जिस प्रकार से दिल्ली सरकार ने इस तरह के आयोजन किया है शब्दोत्सव का, ताकि युवा जो है आर्ट, कल्चर और हमारी जो संस्कृति है भारत की, उससे जो है ज़्यादा जोड़ सके, सरकार ने इस तरह की पहल की है, आप क्या कहेंगे? पहल ठीक करी है, लेकिन मतलब जैसे वहाँ पे अभी जो कवि सम्मेलन चल रहा है, उससे मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा युवा इंस्पायर होंगे आगे कविता लिखने को। और दूसरी बात है कि आप लोगों का जब मैं टिकट बुक किया था तो उसमें लिखा था कि जो आपकी ऑनलाइन साइट है, लिस्ट ऑफ प्रोबेबल स्पीकर्स, सरकार की प्रोबेबल स्पीकर क्या होता है? या तो कोई स्पीकर आएगा या नहीं आएगा। मतलब प्रोबेबल में तो डोनाल्ड ट्रंप आप लिख सकते हैं, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात कि अब यहाँ पे ये नहीं था कि किस दिन कौन क्या बोलेगा, तो अब जैसे लिखा है कि एक कोई सदस्य आएंगे, लेकिन अब वो पहले दिन आएंगे, दूसरे दिन के तीसरे दिन या कितने बजे आएंगे वो कहीं बताया नहीं है। तो जैसे हम लोग किसी को देखने आए, लेकिन अब पता चला वो आ जाएंगे ही नहीं। तो थोड़ा मैनेजमेंट जो ऑनलाइन मैनेजमेंट की बात कर रहे हो, हाँ वो सही होना चाहिए। यहाँ पे ठीक है, कार्यक्रम अच्छा है, ये अच्छा है, यहाँ पे राजस्थानी संगीत चल रहा है, बाकी ठीक है, लेकिन ऑनलाइन जो आप क्राउड मंगा रहे हैं उनको एक अच्छा एक इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। बाकी किस तरह के सरकार ने पहल की है जोड़ने के लिए, आप इसको लेकर क्या बोलोगे? पहल तो अच्छी है, पहल ठीक है, पहल में कोई दिक्कत नहीं है, और करना चाहिए। और सिर्फ दिल्ली में नहीं, और बाकी राज्यों में भी हो, कि दिल्ली में तो कितने ही लोग आ जाएंगे, बाहर दूसरी जगह भी होनी चाहिए। संतों की वाणी भी जो हो रही है, तो उसमें एक मानव मात्र को एक शिक्षा सी मिलती है, और हमको भी उसमें बहुत लाभ मिलता है, उसमें हमको भी ज्ञान मिलता है, और ऐसा मेला, ऐसा शब्द उत्सव होना चाहिए। आप किस तरीके से कहोगे जो यूथ हैं वो आजकल रील्स में ज़्यादा बिजी हो गए, साहित्य से अलग हो रहे हैं? भाई देखो, इतना जानकार तो हम है नहीं, पर अपने को जैसे ये जो कार्यक्रम हुआ है, उस कार्यक्रम के मार्फत से देखा जाए तो लोगों का हमको दर्शन भी हुआ और होना चाहिए। रेखा गुप्ता के पहल को किस तरीके से देख रहे हो? भाई मैंने तो अभी उनको फोटो में ही देखा है, ऐसे रूबरू तो देखा नहीं। आज सुना था कि वो आने वाला। क्या बोलोगे, इस तरह का उन्होंने स्टेप लिया है कि ये पूरे देश में होगा, अब दिल्ली से शुरुआत हो चुकी है, तो बहुत अच्छा, उन्होंने, उनका सोच विचार बड़ा अच्छा है। हम उनको हृदय दिल से, हमारी मंडली की तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं, रेखा गुप्ता जी को। तो हम तो कहते हैं कि ऐसा कार्यक्रम आप करवा रहे हो और हम जैसों को भी दर्शनों का लाभ मिल रहा है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉली है। ये बताओ, जिस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, लग रहा है युवा जो है
सांस्कृतिक और कला से जुड़ पाएंगे। अच्छा है। अच्छा, रेखा गुप्ता जी ने पहल सही किया है। अच्छा किया काम। क्या अच्छा बोलोगे उनको? अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद करेंगे। क्या नाम है आपका? अनीता। ये बताओ, जिस प्रकार से रेखा गुप्ता ने पहल की है, क्या बोलोगे? अच्छी बात है, सही है। ये बताओ, आप भी जंजी हो और ये जिस तरीके से उन्होंने जंजी को जोड़ने के लिए इस तरह के कार्यक्रम किए हैं, उन्होंने कहा कि पहली बार हो रहा है दिल्ली में इस तरह के आयोजन। पहली बार हो रहा है तो अच्छी बात है, ये होना चाहिए। और ये बताओ, क्या बोलोगे सीएम के बारे में जो कार्यक्रम करवा रही है, 3 दिवसीय कार्यक्रम? ये कार्यक्रम बहुत अच्छा था और ऐसा होता रहे, ये हमारी दुआ है बस। क्या नाम है भैया? रमेश राठौड़। रमेश राठौड़। ये बताओ, जिस प्रकार से कार्यक्रम हो रहे हैं, युवाओं की जोड़ने की बात की जा रही है, क्या बोलोगे? जुड़ पाएंगे? अच्छी बात है, देखो जोड़ने की बात है ये, और ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, हर स्टेट में भी होने चाहिए। क्या वजह मानते हो कि जो यूथ है कटते जा रहा है, आजकल रील्स बना रहे हैं बहुत? तो रील्स तो अभी देखो सोशल मीडिया बनती रहती है, ऐसी उस रील्स में ऐसी कुछ बात साहित्य से भी तो जुड़ना चाहिए। जो कार्यक्रम हो रहे हैं, जोड़ने की ही बात हो रही के है। ऊपर बात है ना, उसकी वो जो कहते हैं कि फैलाव होना चाहिए, हर पब्लिक को पता चलना चाहिए ऐसा हो रहा है, तो तभी तो पब्लिक। रेखा गुप्ता जो इस तरह के धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा होना चाहिए, हर साल होना चाहिए, हर स्टेट में होना चाहिए ऐसा। थैंक यू।